तो खराब से खराब सऊदी टच को कैसे ठीक करें। आप नहीं जानते हो कि सऊदी टच को कैसे ठीक करते हैं, तो आज के इस वीडियो में एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताएंगे, जिसे एक बार में आप सऊदी टच को रिपेयर करना सीख लीजिएगा। तो कैसे ठीक करना है, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टच में देखिएगा, पहले तो आपको ये ऑन ऑफ स्विच जो दिख रहा है, ऊपर का बटन जो है ना, ये भी खराब है, और अंदर की ऑन ऑफ करने वाला स्विच है ये भी खराब है। इससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से पार्ट खराब है, सब कुछ चेक करके भी दिखाएंगे, ठीक करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले सऊदी टच को क्या चेक करते हैं, तो यहाँ से खोलिएगा, बीच वाला भाग से यहाँ से खोलिएगा और इसको इस तरह नचाकर खोलिएगा ना, तो ये दो भागों में बट जाएगा। जैसे यहाँ से ये खुल जाएगा ना, तो ये सर्किट वाला पार्ट हो गया। और इसके अंदर देखिएगा तो आपको एक बैटरी देखने को मिलेगा। ये बैटरी कितने वोल्ट की होती है, इस पे सब लिखा हुआ रहता है। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। 3.6 वोल्ट की बैटरी है और 1800 mAh का बैटरी ये टोटल है। तो बैटरी तो जल्दी खराब नहीं होता है, फिर भी आपको चेक कर लेना है कि बैटरी खराब है या सही है। तो इसको चेक करने के लिए आप अपना मल्टीमीटर लीजिएगा और DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरह रखकर बैटरी की माइनस प्लस में इस तरह प्रोब को टच करके आप चेक कीजिएगा। तो बैटरी तो 0.79 वोल्ट बता रहा है। तो बैटरी तो डिस्चार्ज हो सकता है, पूरी तरह डिस्चार्ज होगा, क्योंकि बहुत दिन से ये फेंका हुआ था। तो इसको कैसे ठीक करना है, बैटरी ठीक है तो इन दोनों पार्ट को साइड में यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद में मेन खराबी यही में आती है, तो इसी को खोलना है। तो आगे वाला जो रिफ्लेक्टर है ना, इसको खोलिएगा, इस तरह पकड़कर आराम से यहाँ से खोलिएगा तो ये खुल जाएगी। तो यहाँ से खोलने के बाद में अब ये रिफ्लेक्टर का भी कोई काम, ये सब तो खराब जल्दी नहीं होता है, तो इसको भी साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे LED दिया हुआ है, ये LED का सर्किट है, तो इसको खोलना है। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि ये LED खराब है, यहाँ पे देखिएगा ये LED टूटा हुआ है, क्लियर आप देख पाओगे। फिर भी हम इसको यहाँ से खोलेंगे, ये हाथ से ही खुल जाती है LED। तो इस तरह आराम से खोलिएगा। ज्यादातर LED और स्विच ही खराब होता है, तो यहाँ से इसको साइड में रख देते हैं। अब इस LED को चेक करना है कि ये LED ठीक है कि सही। ऐसे तो टूटा हुआ फूटा हुआ लग रहा है, तो इसको चेक करने के लिए आपको अलग से एक छोटा सा बैटरी लीजिएगा, करीब 3.7 वोल्ट की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिथियम 18650 बैटरी लिए 3.7 वोल्ट का। आपके पास कोई पुराना मोबाइल की बैटरी हो तो उससे भी चेक कर सकते हो। आपके पास दूसरा बैटरी नहीं है तो आप काटा हुआ चार्जर से भी चेक कर सकते हो। ये बॉडी जो रहता है ना, माइनस की ओर रहता है, और बीच वाला ये पॉइंट पीला दिख रहा है, ये प्लस का होता है। तो यहाँ पे इसको टच करके यहाँ पे देखिएगा तो ये LED थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। यहाँ पे चेक करके आपको दिखा दिए। अब ये बैटरी चार्ज है कि नहीं है, इसके लिए हम दूसरा LED रखे हुए हैं, ये चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ बॉडी में माइनस वाला लगा रहे हैं और प्लस वाला पीला वाला में, तो ये देखिएगा LED जल रहा है, ये ठीक है। ये बैटरी तो चार्ज है। अब ये जो हम आपको बोले हैं कि ये LED टूटा हुआ लग रहा है, यही खराब है, तो LED आपको चेंज करना है। तो इसमें का LED कैसे चेंज होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 स्क्रू दिया हुआ है, इन स्क्रू को यहाँ से खोल लेना है। खोलने के बाद में इस स्क्रू को साइड में रख लीजिएगा, बिगिएगा नहीं, क्योंकि ये स्क्रू को फिर कसना है। उसके बाद में ये ऊपर का ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, इसको आराम से ऊपर की साइड निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। उसके बाद ये LED सेक्शन है, देखिएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार का LED आपको मार्केट से ले लेना है, किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे जहाँ पे टॉर्च का सामान मिलता हो वहाँ पे ये मिल जाती है। अगर वहाँ पर ना मिले तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इसे खरीद सकते हो। तो इस प्रकार की LED हम पहले से खरीद कर लाए हैं। यहाँ पे देखिएगा इस तरह का LED आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाती है, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, 50 से 60 रुपये में ये मिल जाती है। ऑनलाइन आप खरीदते हो तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा महंगा मिल सकता है, क्योंकि उसमें कुरियर चार्ज लगता है। अब इस LED को चाहे तो अंदर सर्किट से सोल्डिंग कर सकते हो, या इसका वायर को छोड़ाकर डायरेक्ट यहीं पर सोल्डिंग कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो इसको हमने अंदर से यहाँ पे खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से खोलने के लिए कोई भी स्क्रू नहीं दिया हुआ है। तो इसको कैसे खोलेंगे, फिर भी चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा स्क्रू ड्राइवर लेंगे, तो इसको इस तरह नचाकर देख लेते हैं, क्योंकि ये सर्किट जो है ना, सर्किट को लगाकर इसी पर ये चिपका दिया गया है, ठोक दिया गया है, तो ये अंदर बैठ गया है, तो ये खुलेगा नहीं। मेरा आवाज को थोड़ा सा मेंटेनेंस कीजिए, क्योंकि मेरा तबीयत आज खराब है, जिसके चलते आवाज उतना क्लियर आपको हम नहीं दे पाएंगे।
फिर भी आप मेंटेनेंस कर लीजिएगा, इसलिए आवाज थोड़ा आपको आज डिफरेंट लग रहा होगा। तो यहीं से सबसे आसान है कि इस दोनों वायर को यहाँ से छुड़ा लेंगे और ये नए वाला एलईडी की वायर को छुड़ाकर इस वायर में सोल्डिंग करेंगे। तो उतना तो आप जानते हैं कि इस वायर को कैसे छुड़ाना है। तो यहाँ आप अपना सोल्डिंग आयरन लीजिएगा और इस पे आराम से छुड़ा लीजिएगा। ये पुराना है इसलिए जल्दी नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ से जोर से दबाने से ये देखिएगा एलईडी को हम पुराना वाला को निकाल दिए। अब ये दोनों वायर निकल गया, ये प्लस का और ये माइनस का, ब्लैक वाला माइनस होता है। अब फिर से जो नए एलईडी लिए है ना, इसमें पीला दिया हुआ है और रेड दिया हुआ है। तो पीला वाला और रेड वाला को दोनों वायर को बाहर की साइड आप निकाल दीजिएगा। तो ये दोनों वायर को निकाल दिए। अब इस वायर का अभी कोई काम नहीं है। अब जो ये पहले वाला एलईडी का बॉडी में दो वायर निकाले हैं, रेड वाला ब्लैक वाला। अब इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन सा माइनस के आप खोले हैं, कौन सा प्लस का खोले, ऐसे इस पे लिखा हुआ रहता है। देख लीजिएगा बहुत छोटे अक्षर में लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे चलिए माइनस प्लस देखते हुए इस एलईडी को इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। तो एलईडी का माइनस प्लस की दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। इस प्रकार आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। अब इसको फिट करने के लिए पहले इस वायर को अंदर यहाँ से ढकेल देना है। जैसे अंदर इसको कर लीजिएगा ना, ये एलईडी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। देखिएगा इस तरह ये फिक्स यहाँ पे हो गया। ध्यान रखिएगा कि सोल्डिंग ऐसा कीजिएगा जो इसके बॉडी के साथ में ये सोल्डिंग सटे ना। ये सोल्डिंग बॉडी के साथ में सट जाएगा तो फिर अर्थिंग लेगा तो शॉर्ट सर्किट लगेगा और इसका सर्किट खराब हो जाएगा। तो इतना आप गौर जरूर कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसके बॉडी के साथ में जो ये ब्लैक वाला कसा हुआ था, अब इसमें चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे दोनों स्क्रू को लगाकर कस दिए, टाइट हो गया। इसको कसने के बाद में फिर से वो 3 वोल्ट वाला बैटरी को लीजिएगा और एक बार इसको फाइनली चेक कर लीजिएगा कि कनेक्शन तो सही हुआ है ना। यहाँ पे जैसे टच करेंगे अब देखिएगा ये 100% यहाँ पे एलईडी चेंज कर दिया। अब ये ग्लो करने लगा, जलने लगा। अब एलईडी का तो काम हो गया। अब इसमें बच गया कि इसमें ना स्विच है ना रबड़ है। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको खोलेंगे कैसे। तो इसको इतना खोलिएगा तो बहुत ऐसी टर्च में होता है कि इसको जैसे यहाँ पे दबाइएगा ना, इस तरह दबाने के बाद में ये बाहर की साइड फेंक देता है। लेकिन इसमें देखिएगा दबा रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर जा रहा है ये और रोक दे रहा है, ये बाहर नहीं आ रहा है। इधर से भी ठकेल रहे हैं अंदर की साइड में तो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पे देखिएगा ये चार्जिंग पॉइंट है ये वाला और ये स्विच वाला पॉइंट है। दो ही पॉइंट बाहर की साइड निकला हुआ रहता है। तो ये चार्जिंग जो पॉइंट है ना, मैग्नेट वाला ये चार्जिंग लगा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा ये पकड़ ले रहा है, देखिएगा ये मैग्नेट है। तो अगर मैग्नेट वाला आपका चार्जिंग है तो फिर भी इसको तोड़ना होगा तभी तो इसको खोल पाइएगा, वरना तो ये खुलेगा नहीं, ये क्योंकि ये इसमें फिक्स किया हुआ रहता है। तो इसको ये मैग्नेट को हटाकर तब जाकर ये खोलेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि मैग्नेट कैसे हटेगा। तो हमारा तो ये मैग्नेट वाला चार्जर है नहीं, हम तो चार्ज इस तरह का यूज करते हैं। देखिएगा इस तरह का पिन, तो जैसे मैग्नेट वाला हटाइएगा ना ये मैग्नेट पार्ट, तो इस तरह का पिन लगने वाला इसमें सिस्टम आ जाएगा। मैग्नेट वाला चार्जिंग नहीं है, तो अगर मैग्नेट वाला चार्जिंग है तो इसको आप तोड़कर निकाल लीजिएगा। तो इस तरह तोड़ लेना है, प्लायर लीजिएगा। देखिएगा प्लायर ले लिए और प्लायर से हल्का हल्का इस पर चोट दीजिएगा ना इस प्रकार, तो ये मैग्नेट यहाँ से कट जाएगा और आराम से बाहर की साइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हम इसको चोट दिए ना, ये मैग्नेट टूटकर यहाँ पे बाहर की साइड निकल गया। अभी ये मैग्नेट का कोई काम नहीं है। अब उसके बाद में इसमें अब कोई भी मैग्नेट नहीं बचा हुआ। देखिएगा अब इसमें एक पत्ती लगाए हुए, तो पत्ती को आप स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा और इस पत्ती को ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरह आराम से चारों तरफ से ऊपर की साइड उठाइएगा ना, तो देखिएगा ये आराम से बाहर की साइड निकल आएगा। एक आपको पिन निकलेगा, देखिएगा इस तरह ये पिन निकलेगा। अब यहाँ पे ये सोल्डिंग किया हुआ है तो इसको यहाँ से आप डिसोल्डिंग कर लीजिएगा। तो इसको यहाँ से डिसोल्डिंग कर लिए, उसके बाद में अब इसको निकालिएगा ना तो आराम से ये निकल जाएगा। देखिएगा ये आराम से निकल जाएगा। यहाँ से इस वायर को अंदर कर लेते हैं। अब देखिएगा ये इसमें का सर्किट आराम से यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में इसको भी यहाँ पे साइड में रख देते हैं। उसके बाद में इसको भी बॉडी को आप 2 भाग में यहाँ से बांट दीजिएगा, निकल जाएगा। अब देखिएगा इसमें कोई भी पिन अंदर नहीं है जिससे आप चार्ज करोगे तो इसको चार्ज कर पाइएगा। अब अपने अनुसार यहाँ पे एक पिन लगाना होगा तभी चार्ज कर पाइएगा। ये स्प्रिंग टूटा हुआ है तो इसको भी सीधा कर लेते हैं। ये वायर जोड़कर बाहर की साइड मैग्नेट द्वारा चार्जिंग सॉकेट लगाया हुआ था। अब इसको चार्ज करने के लिए आपको अलग से एक सॉकेट लगाना होगा। ये स्विच खराब है, स्विच लगाना होगा। उसके बाद ये वायर है ना, वायर को छोड़ाकर इसमें दूसरा चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ से इसको डिसोल्डिंग करके इस वायर को छोड़ा लीजिएगा। वायर को यहाँ से छोड़ा लिए, उसके बाद में
इसको अलग से चार्जिंग सर्किट मार्केट के अंदर में भी मिल जाती है। इस प्रकार का ये चार्जिंग सॉकेट ले लीजिएगा, ताकि इसमें जो चार्जिंग पिन लगाइएगा ना, ये वाला आराम से इसमें आ जाएगा। देखिएगा आसानी से ये चार्जिंग पिन इसमें लग जाएगा। तो इसको कैसे लगाना है, तो इस साइड स्विच है, तो इसके दूसरे साइड इसका दूसरा होल है, तो उसमें लगा दीजिएगा इस टाइप से। इस तरह लगा देना है और इसमें 2 वायर मिलेगा आपको। अगर वायर नहीं मिल रहा है तो वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसमें 2 वायर है, तो इसका दोनों साइड यहाँ पे देखिएगा B- लिखा हुआ है और B+ लिखा हुआ है। इसके जगह पर दोनों साइड आपको होल देखने को मिलेगा। पहले से लगाने के लिए इस पे सॉकेट दिया हुआ रहता है, पूरा डायग्राम दिया हुआ रहता है। तो इस दोनों वायर को दोनों साइड लगाकर सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो दोनों वायर को यहाँ पे लगा दिए, अभी सोल्डिंग नहीं किए हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा लॉक लगाने के लिए दिया हुआ है, ताकि ये चार्जिंग सॉकेट हिल ना पाए, इधर उधर हिल ना पाए। तो यहाँ पे आप लॉक लगा लीजिएगा। इस प्रकार का लॉक भी इसके साथ मिल जाती है, तो लॉक ले लीजिएगा। या अगर पंखे का जो रिपीट होता है लॉक, बुश वाला जो रिपीट होता है, उस रिपीट से भी इसको लॉक कर सकते हो। तो आपके पास जो भी साधन मिले इस तरह इसको लॉक कर दीजिएगा। तो चलिए पहले लॉक करते हैं, उसके बाद सोल्डिंग करके आपको दिखाएंगे। तो इस सॉकेट की यहाँ पे रिपीट लगाकर ठोक दिए, ये मजबूत हो गया, अब हिल डोल नहीं करेगा। और दूसरा में इसका माइनस+ की दोनों तार को भी यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए, अब ये मजबूत हो गया। अब ये देखिएगा ये स्प्रिंग है जो बॉडी के साथ में टच करता है, ये भी देखिएगा पूरी तरह हिल डोल कर रहा है। तो यहाँ पे इसका साइज मिला लीजिएगा। उसके बाद में इस पे हल्का सा पहले पेस्ट रख कर इसको भी आप यहाँ से रीसोल्डिंग कर दीजिएगा, यानी रीसोल्डिंग कर दीजिएगा तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, हिल डोल नहीं करेगा। सोल्डिंग यहाँ पे हो गया। उसके बाद में इसका जो ऑन ऑफ स्विच है ये भी खराब हो गया है, तो इसको आराम से यहाँ से डिसोल्डिंग करके, इसमें 2 पॉइंट रहता है, इधर देखिएगा इस साइड में, इस दोनों पॉइंट पे आप इस तरह दोनों पॉइंट पे एक ही बार इस तरह सोल्डिंग आयरन से आप टच कीजिएगा। यहाँ पे इस तरह टच करके और इसको आराम से पीछे की साइड खींच देना है। यहाँ से खींचिएगा ना तो देखिएगा ये बाहर की साइड निकल आएगा। अब सेम स्विच आपको ले लेना है। इस प्रकार की स्विच भी आपको मार्केट के अंदर में मिल जाता है। अगर कोई भी पार्ट आपको मार्केट के अंदर में नहीं मिल रहा है तो सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। सेम स्विच यहाँ पे मिल गया, देखिएगा ये पुराने वाला स्विच है और ये नया वाला स्विच है, बढ़िया से वर्क कर रहा है और इसका लेग भी सेम है। तो इसको जिस तरह इस पर सोल्डिंग किया हुआ था सेम तरीका से इसमें लगाकर सोल्डिंग कर लीजिएगा और सोल्डिंग कीजिएगा तो ज़्यादा हीट इसको नहीं दीजिएगा। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। तो इसको यहाँ से सोल्डिंग कर दिए, सोल्डिंग हो गया। और इतना ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट पे सोल्डिंग टच ना हो। उसके बाद में अब इसको फिट करना है और ये स्विच बढ़िया से वर्क भी यहाँ पे कर रहा है। अब इसको फिट करने के लिए जिस तरह पहले फिट था इस तरह आराम से यहाँ पे लगा दीजिएगा, इसके बॉडी में फिट कर लीजिएगा। देखिएगा ये आराम से यहाँ पे फिक्स हो गया। उसके बाद में अभी ये बॉडी में लगाना है। उससे पहले देखिएगा इसमें कोई भी ऊपर से बटन दबाने वाला नहीं है, तो बटन भी आपको एक लगा देना है। तो इस प्रकार की रबड़ वाला बटन भी आपको मार्केट में ही मिल जाएगी, तो ये एक ले लेना है। इसका साइज आप देख लीजिए कितने बड़ा साइज है, कई प्रकार का ऊपर का ये रबड़ वाला बटन मिलता है। तो इस तरह आप लगा लीजिएगा अंदर से धरा कर और बाहर की साइड निकाल दीजिएगा, लग जाएगा। उसके बाद में अभी सर्किट को इसमें आराम से दबा देना है, अंदर चला जाएगा इस तरह। अब देखिएगा यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट के सामने ये पिन आ गया। अभी यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब इस एलईडी को इसमें लगाकर जिस तरह पहले कसा हुआ था ना सेम तरीका से इसको इस तरह कस लेना है। इस प्रकार कस लीजिएगा। अब इसको चेक करने के लिए डायरेक्ट आप बैटरी से भी चेक कर सकते हो। अब वही 3.7 वोल्ट वाला बैटरी लीजिएगा और बॉडी के साथ में माइनस वाला और यहाँ बीच वाला पॉइंट पे इस तरह लगा दीजिएगा। तो देखिएगा ये स्विच ऑन था, यहाँ पे जलने लगा और जैसे यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे ये ऑन ऑफ होगा। आपके सामने यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे टच करेंगे और ये स्विच को ऑन ऑफ यहाँ से कर लेंगे। इतना तो सर्किट हमने ठीक कर दिया। अब प्रॉब्लम रह गया ये बैटरी चार्ज होगा कि नहीं। तो चार्ज करने के लिए यहाँ पे बैटरी को इस तरह लगा देना है। माइनस प्लस देख लीजिएगा, प्लस ऊपर की साइड रहेगा, इस बॉडी के साथ में टच करेगा प्लस वाला पॉइंट पर और इसको कस लीजिएगा। तो पहले इसको 2 सेकंड चार्ज करके देखेंगे। तो चार्जिंग पिन हमने ये वाला लगाया है, तो इसमें अब चलिए ये चार्जिंग पिन इसमें लगा देते हैं इस सॉकेट के साथ में। अभी ये चार्ज यहाँ पे होने लगा। एक बार जलाकर इसको देखते हैं। जैसे जलाएंगे यहाँ पे देखिएगा जलने लगा। अब करीब इसको 1 मिनट चार्ज में रहने देते हैं, उसके बाद इसका स्थिति सामने आ जाएगा। इसको हमने 1 मिनट चार्ज में रहने दिए। अब चलिए इसको चार्ज में से निकाल लेते हैं। अब उसके बाद इसको जलाकर देखते हैं। तो जैसे जलाएंगे ये फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे जल रहा है
कोई भी दिक्कत नहीं है, बैटरी चार्ज हो रहा है। अगर बैटरी आपका चार्ज नहीं हो रहा है तो इस टर्च को पीछे साइड से खोलिएगा, यहाँ से खोलिएगा। खोलने के बाद में ये आराम से यहाँ से पीछे की साइड वाला ढक्कन खुल जाती है। इसके अंदर लगाया हुआ रहता है एक स्प्रिंग, जो देखिएगा ये स्प्रिंग लगाया हुआ रहता है और इस स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे जंक आ जाता है, कार्बन वगैरह पकड़ लाता है। तो इसको आप रेती से साफ कर लीजिएगा, फाइल से या सरेस पेपर होगा उससे भी आप इसको बढ़िया से क्लीन कर दीजिएगा तो सफाई ये देने लगेगा। अगर बैटरी ठीक है तो इस तरह लगाकर साफ कर दीजिएगा, उसके बाद में ये ठीक हो जाएगा। तो इतना करने के बाद में अब इस रिफ्लेक्टर को चलिए लगा देते हैं। तो सऊदी टर्च में ज़्यादातर यही सब पार्ट खराब होता है, दूसरा कोई इसमें पार्ट और नहीं रहता है। उसके बाद में देखिएगा ये टर्च पूरी तरह प्रकाश दे रहा है, 100% ओके हो गया। चार्जिंग भी ठीक कर दिए, स्विच भी ठीक कर दिए, सब ओके हो गया। दोस्तों इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।